मंदसौर जिले के दलौदा नगर में श्री गीतांजलि हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ और लोकार्पण दिनांक 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार समय दोपहर 12 बजे पता है सीतामऊ रोड रेलवे फाटक के पास दलौदा जिला मंदसौर। विनीत मांगीलाल रांची बहपुर वाले बधाई करता राकेश सिंह केलवा दलौदा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंदसौर में आयुष चिकित्सकों का कल जिला अस्पताल में आखिरी दिन था। यह सभी आयुष चिकित्सक कोविड काल में लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इनकी कार्य समाप्ति के आदेश दे दिए हैं। सरकार के इस कदम से सभी आयुष चिकित्सकों और RT-PCR लैब में काम करने वालों में नाराजगी के साथ मायूसी भी छाई हुई है। लैब भी आज से बंद कर दी गई। आयुष चिकित्सकों का कहना है कि पहले जब उन्होंने कोविड के दौरान अपनी सेवाएं दी तो लोगों ने उन पर फूल बरसाए, स्वागत किया, उन्हें योद्धा भी कहा, लेकिन अब सरकार ने सीधा सा जवाब दे दिया है कि सरकार के पास आयुष चिकित्सकों को तनख्वाह देने का बजट नहीं है। जिला अस्पताल प्रांगण में सभी आयुष चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नौकरी की मांग भी की। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश सोलंकी, मैं आयुष एमओ हूँ जी। सर, क्या अनुभव रहे हैं आपके? सर, मेरा तो सरकार ने जो आपके साथ किया उस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, हमने कोविड में जो जी जान मेहनत करी है और कोविड की वजह से आज मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है, क्योंकि उस समय घर से अप डाउन करता था और मेरी वजह से मेरी माँ इन्फेक्टेड हुई और लास्ट में मेरी माँ हमको छोड़ के आप ही के वार्ड में वो एडमिट? जी, वही GNMTC में एडमिट किया था मैंने। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार का जो रवैया उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं सर, सरकार का रवैया जो है पूरी तरह से कोविड जो योद्धाओं का जो दर्जा दिया है, कहीं ना कहीं सरकार उसके ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं कर रही। कहीं ना कहीं जो है ना एक सिर्फ एक वो दर्जा दिया गया है, पर वास्तव में कोरोना योद्धाओं का अगर दर्जा दिया जाएगा तो उनको तभी मिलेगा जब उनको परमानेंट या स्थायी किया जाए। सर, आपका नाम क्या है और क्या अनुभव? मेरा नाम डॉक्टर सोनू कुमावत है और मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। किस तरह से आपने पूरा दौर निकाला और आपके निजी अनुभव क्या रहे हैं? क्या आपने? मैंने मोस्टली नाइट ड्यूटी ही करी है, जो करीबन 13 से 14 घंटे की ड्यूटी होती थी मेरी। और उसी नाइट ड्यूटी करने के बाद जब घर जाता था तो पिताजी और माताजी के साथ में ही रहते थे। उन्हीं के दौरान पिताजी भी पॉजिटिव हुए हैं, हो सकता है मेरी गलती की वजह से हुए हों। और यही मंदसौर जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया था, जिसका उनको बाद में इंदौर में उनके देहांत हो चुका है कोविड की वजह से। तो मैं चाहता हूँ सरकार हम जैसे लोगों की भी सुने कि जब आपका काम की वजह से हमको रखा गया था और आप जब आपका काम पूरी तरह से समाप्त हो रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें सुना जाए और हमें कम से कम सुविधा या परमानेंट किया जाए। आपका नाम? डॉक्टर सोनू कुमावत जोशी है। मैं RT-PCR लैब मंदसौर में साइंटिस्ट पोस्ट पे हूँ। अभी RT-PCR लैब एक ज़िला लेवल पे हमने एक अच्छी शुरुआत करी थी, जिसे आज मार्च 2021 को ख़त्म कर दिया गया। RT-PCR लैब को बंद कर दिया गया है और हमने इतने कम समय में, जब से RT-PCR लैब स्टार्ट हुई है, इतने कम समय में हमने करीब 1.5 लाख सैंपल मंदसौर ज़िले के टेस्ट कर दिए। जो सैंपल बाहर जा रहे थे 3-3, 4-4 दिन में जिसकी रिपोर्ट आ रही थी, हमने 24 घंटे का वादा करके दिन रात सैंपल टेस्टिंग लेके। क्या थी सैंपल टेस्टिंग में बहुत सारी रिस्क रहती है, क्योंकि ये प्रोसेस एक छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। RT-PCR एक बड़े पैमाने पे होती है प्रोसेस, जिसको हमने कंटिन्यू टाइम दे के इस प्रोसेस को हमने किया, जिसमें अधिकतम चांस होते हैं कि आप पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि आपको सैंपल जो कोविड सैंपल आता है उसके साथ आपको टेस्ट करना होता है। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप PPE पहनते हो तो उसमें मास्क लगाना, सब कुछ आपको ध्यान रख के ये प्रोसेस करनी पड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बात की कौन गारंटी दे रहा है कि कोविड अब वापस नहीं आएगा? अभी आप कुछ दिनों से न्यूज़ में देख रहे हैं कि चाइना में और कुछ प्रदेश अभी तक लॉकडाउन कर चुके हैं। अभी तक जो चाइना जैसा एक बड़ा देश है, जो अगर लॉकडाउन हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं आएगा? और इंडिया में भी कई केस डेल्टा क्रोन के मिल चुके हैं, जो एक नया वेरिएंट आया है डेल्टा और ओमिक्रॉन को मिला के, जिसके कई केसेस अभी कर्नाटक, बेंगलोर, महाराष्ट्र में आ चुके हैं। तो सही बात है कि मध्य प्रदेश में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। ऐसे में लैब बंद करना ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सैंपल वापस से अगर बाहर जाना रहेगा 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आएगी तो पेशेंट कहाँ जाएगा? और अगर यहाँ पे अगर उपलब्धि है RT-PCR ये है, तो क्यों ना यहाँ पे टेस्ट लगाया जाए और यहीं पे रिपोर्ट दी जाए। आपका नाम? शुभम जोशी। क्या करते हैं? साइंटिस्ट बी पोस्ट पे हूँ मैं RT-PCR लैब के अंदर।
आपको और सरकार ने आपको क्या सरप्राइज दिया है? मेरा नाम डॉक्टर राजेश बोराना है। मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर हूँ। कोविड में हमारी नियुक्ति हुई थी और मैं मार्च 2020 से आज तक अपने साथियों के साथ सेवा दे रहा हूँ। निरंतर 2 साल हो गए हैं। और एक समय था जब कोविड की शुरुआत थी, हर व्यक्ति कोविड वायरस से डर भी रहा था। उस समय जो है हम लोगों को एक कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। उस समय हमारे सम्मान में लोगों ने तालियां बजाई, थालियां बजाई, दिए जलाए और विमान से पुष्प वर्षा तक करवाई। और आज जो है सरकार ने 2 साल बाद कोरोना की लगभग तीसरी लहर निपट चुकी है। कोविड के नाम पे जो है सरकार ने जो है हमको एक वो सरप्राइज लेटर दिया है, जिसमें हवाला दिया गया कि अब आपके मानदेय देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, अब आप घर जाइए। क्या लगता है सरकार ने आपसे काम निकाल लिया और फ्री कर दिया? बस सरकार ने जो है हमको यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी का किया है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेश बोरा।